आज हम इंटरव्यू सीरीज का एक और नया क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसका नाम है मिनिमम एड टू मेक पैरेंथेसिस वैलिड और ये लीड कोड का मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। तो चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट कह रहा है कि हमें एक स्ट्रिंग दी हुई है और ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट है जिसमें, और हमें बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ पैरेंथेसिस कितना हम उस स्ट्रिंग में ऐड कर सके जिससे कि वो हमारी स्ट्रिंग वैलिड हो जाए। जैसे कि आप इनपुट में देख सकते हैं, यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है और फिर क्लोजिंग दे रखा है। तो बेसिकली ये स्ट्रिंग वैलिड नहीं है। तो वैलिड बनाने के लिए हमें स्टार्टिंग में एक ओपनिंग लगाना पड़ेगा, तो ये वैलिड बन जाएगी। और ये वैलिड बनाने का कुछ एक कंडीशन दे रखा कि एम्प्टी स्ट्रिंग वैलिड होगी, मतलब कोई भी स्ट्रिंग, अगर स्ट्रिंग खाली होगा तो वो भी वैलिड होगा। और इस मतलब यही सेकंड भी यही स्टेटमेंट होगा कि अगर खाली होगा स्ट्रिंग होगी तो वो भी वैलिड है। और तीसरी कंडीशन की ओपनिंग और क्लोजिंग अगर ब्रैकेट हो तो वो भी वैलिड हो। अब दूसरा इनपुट भी देख लेते हैं हम। दूसरा इनपुट में भी देख रखा है कि 3 ओपनिंग ब्रैकेट है, तो ये बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस बनाने के लिए हमें 3 क्लोजिंग ब्रैकेट और आगे इसके आगे लगाना पड़ेगा। और थर्ड इनपुट में आप देख सकते हैं कि ये बैलेंस है, तो हमें कोई भी हमें और ऐड नहीं करना है, इसलिए इसका आंसर 0 है। और आपको फोर्थ एग्जांपल में देख सकते हैं कि ओपनिंग क्लोजिंग है, ये बैलेंस है। क्लोजिंग क्लोजिंग ये बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस नहीं है। और इसमें टोटल चार ब्रैकेट हमें ऐड करने पड़ेंगे बैलेंस होने के। एक बार और इस एग्जांपल को अच्छे से यहाँ पर देख लेते हैं। तो बेसिकली हमारे पास ब्रैकेट है, ये ओपनिंग ओपनिंग फिर क्लोजिंग फिर क्लोजिंग फिर क्लोजिंग। तो क्या ये स्ट्रिंग वैलिड है? देखते हैं। तो ये हमारी स्ट्रिंग तो वैलिड होगा, अगर इतना होगा हमारे क्वेश्चन में दे रखा है तो ये वैलिड है। फिर ये वाला भी वैलिड है क्योंकि भाई एक ओपनिंग क्लोजिंग वैलिड है, फिर ओपनिंग क्लोजिंग वैलिड है। और ये पूरी स्ट्रिंग वैलिड नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक क्लोजिंग बच गया। तो इसे वैलिड बनाने के लिए हमें एक स्टार्टिंग में एक और ओपनिंग लगाना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो गया 1। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये ओपनिंग क्लोजिंग और क्लोजिंग और ओपनिंग। तो ये स्ट्रिंग हमारी वैलिड है क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग वैलिड, फिर ओपनिंग क्लोजिंग, फिर ओपनिंग क्लोजिंग। तो इस तरह से हमें आंसर देना है। इसका आंसर हो गया 0 क्योंकि ये पहले से ही वैलिड है। तो आइए हम इसकी अप्रोच अब डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी अप्रोच हमें लगानी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो एक बार हम अपना दोबारा से प्रॉब्लम इनपुट लिख लेते हैं। बेसिकली हमारे यहाँ पे एक ओपनिंग दे रखा है, फिर ओपनिंग दे रखा है, फिर क्लोजिंग दे रखा है। तो इस केस में आंसर 1 हो जाएगा कि हमें एक क्लोजिंग दे रखा है। तो पहली अप्रोच जो आप सबके दिमाग में आ रही है कि हम क्या कर रहे हैं कि बस चेक कर रहे हैं कि कब मैच हो जा रहा है। और मैच हो जा इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। ओपनिंग क्लोजिंग क्लोजिंग, फिर ओपनिंग क्लोजिंग और फिर क्लोजिंग। हाँ, अब देखते हैं। तो पहली अप्रोच जो हमारे दिमाग में आ रही है कि हम बेसिकली क्या कर रहे हैं। हम यहाँ पे अप्रोच देख रहे हैं कि भाई जब ओपनिंग क्लोजिंग एक साथ आ रहे हैं, मैच कर जा रहे हैं तो ठीक है। जैसे कि ओपनिंग क्लोजिंग ये मैच कर जा रहे हैं तो एक तरह से इसको हटा दे रहे हैं। फिर ये ओपनिंग इसके साथ क्लोजिंग मैच हो रहा है तो एक तरह से इसको भी हटा दे रहे हैं। फिर ये ओपनिंग क्लोजिंग एक साथ मैच हो रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं। फिर बस ये क्लोजिंग बच गया, इसको बैलेंस बनाने के लिए हमें एक ओपनिंग लगाना पड़ेगा। तो बेसिकली हमारी अप्रोच यही है कि हम एक स्टैक यूज़ करेंगे और स्टार्टिंग से हमने स्टार्ट किया। पहले हम यहाँ पे तो ओपनिंग है तो हमने इसको स्टैक में डाल दिया, फिर दोबारा से ओपनिंग आया तो हमने इसको स्टैक में डाल दिया। अब हम ये क्लोजिंग वाले पे खड़े हैं और हमारे स्टैक के टॉप में ओपनिंग पड़ा है। तो ये तो दोनों बैलेंस हो गए। तो बस हमें इसको हटा देना स्टैक से कि भाई ओपनिंग क्लोजिंग मैच करके अब इसको हटा दो स्टैक से। तो स्टैक से हमने हटा दिया। और फिर अब हमारे अगला अगला जो है कैरेक्टर जो है वो फिर है क्लोजिंग। फिर ये क्लोजिंग और ओपनिंग मैच कर गया स्टैक के टॉप से, तो ये भी बैलेंस हो गया, तो हमने इसको भी हटा दिया। फिर हम इस ओपनिंग पे आए और स्टैक अभी खाली है तो हमने इसको डाल दिया। फिर हम इस पे आए, फिर हमने देखा कि वो स्टैक के टॉप पे ओपनिंग है और मैं करंट पे भी क्लोजिंग पे खड़ा हूँ, तो ये दोनों मैच करके मैंने इसको हटा दिया। फिर हम इस पे आए तो सिर्फ क्लोजिंग है और मैंने इसको स्टैक में डाल दिया।
तो ये एक आइट्रेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है स्ट्रिंग की, और एक आइट्रेशन कंप्लीट करने के बाद हमारे स्टैक में सिर्फ एक क्लोजिंग पड़ा हुआ है। तो हम बेसिकली एक आइट्रेशन करने के बाद देख लेंगे कि हमारे स्टैक में जो भी जितनी भी ब्रैकेट पड़े होंगे वही हमारा आंसर होगा। जैसे इस केस में एक आंसर होगा कि हमें एक ओपनिंग बस इसके आगे ऐड करनी है, तो हमारी ये स्ट्रिंग वैलिड हो जाएगी। तो बेसिकली यही अप्रोच रहेगी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। आइए इसका कोड देखते हैं। सो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें एक स्टैक लेना है, स्टैक बनाना है। हमने एक स्टैक बना दिया। अब क्या करेंगे, हम आइटरेट कर रहे हैं स्टार्टिंग से स्ट्रिंग के। तो बस ये फॉर लूप लगाया हमने और यहाँ पे हमने लिख दिया। अब हमारी कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है कि हम चेक कर रहे हैं कि अगर हमारा स्टैक के टॉप पे अगर ओपनिंग ब्रैकेट है, अगर हमारे स्टैक के टॉप पे, जैसे कि यहाँ पे अगर हमारे स्टैक के टॉप पे ओपनिंग है, स्टैक के टॉप पे ओपनिंग है, और जो जिस स्ट्रिंग पे मैं हूँ अभी, जो करंट इंडेक्स पे हूँ, उसके पास क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो क्या करना, मेरे को बस स्टैक से हटा देना उसको। और यहाँ पे एक और कंडीशन हमें लगानी पड़ेगी क्योंकि हम चेक कर रहे हैं स्टैक के टॉप पे, तो स्टैक हमारा खाली नहीं होना चाहिए, हमने ये कंडीशन लगा दी। अगर ये ठीक है तो हमने पॉप कर दिया, अगर ऐसा नहीं है तो कुछ नहीं करना, हमें बस स्टैक में उसको डाल देना है। हमने स्टैक में डाल दिया। अब ये हमारा एक आइटरेशन कंप्लीट हो गया। अब बस हमें एक आंसर वेरिएबल बना लेंगे जो बेसिकली चेक कर लेगा कि कितने ब्रैकेट प्रेजेंट है इसमें। तो वाइल स्टैक डॉट एम्प्टी, बेसिकली इसका काम है चेक करना कि स्टैक में कितनी सारी चीज़ें ब्रैकेट बच गए। बस हम लास्ट में रिटर्न आंसर कर देंगे। तो इसको चला के देखते हैं, रन कोड। तो ये हमारा सैंपल इनपुट के लिए सही आ रहा है। अब इसको सबमिट करके देखते हैं। तो हमारे रन टाइम काफ़ी अच्छा आ रहा है, और मेमोरी थोड़ी सी ख़राब आ रही है क्योंकि हम स्टैक यूज़ कर रहे हैं, पर ठीक है, रन टाइम हमारा काफ़ी अच्छा है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी होगी बिग O ऑफ n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी होगी बिग O ऑफ n, वेयर n इज़ द साइज ऑफ स्ट्रिंग। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।